द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल दिल्ली दंगे में कई मुसलमान लोगों को फंसाया गया और इस बारे में सबूत भी पुलिस के पास शायद अब नहीं है। कुछ ऐसे नाम हैं जो अब चर्चा का विषय इसलिए बन रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कह दिया कि आपने इसको आरोपी बनाया, इसके खिलाफ सबूत दीजिए। पहले आप सबूत दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करिए। आपने किसी को भी आरोपी बना लिया, आपने किसी को भी जेल में डाल दिया। और जिस तरीके से मुसलमानों की गिरफ्तारी दिल्ली के दंगों में की गई थी, उसके बाद यह साफ लग रहा था कि सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश मात्र है। मुसलमानों के उस आंदोलन को भी खत्म करने की कोशिश हुई थी जो पूरे दिल्ली में फैल गया था। शायद उसकी ही कहीं ये कोशिश तो नहीं थी, क्योंकि अब कोर्ट ने भी कह दिया, कोर्ट कह रहा है पुलिस से कि हमें दिखाएं कि आखिरकार इस शख्स ने जिसको आपने गिरफ्तार किया है, इसकी क्या साजिश में क्या भूमिका थी। दिल्ली दंगे में खालिद सैफी नाम का जो शख्स था, उसकी क्या भूमिका थी, इसको आप बताइए हमें कि खालिद सैफी कहां से कैसे आपने आरोपी बनाया, कैसे गिरफ्तार किया, सबूत दीजिए। अब दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत हो तो दिल्ली पुलिस पेश करे। यह मसला अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ललन पोस्ट ने भी इस खबर को एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा है कि दिल्ली दंगे में आरोपी बनाए गए यूनाइटेड अगेंस्ट हेट यानी कि यूएएच के फाउंडर खालिद सैफी के जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से कहा कि दिल्ली दंगों की साजिश रचने वाले खालिद सैफी की भूमिका को साबित करने वाले सबूत दिखाएं कि दिल्ली दंगा कैसे कराया भाई खालिद सैफी ने। इस मामले में उसकी जमानत याचिका को खारिज करने का कोई ग्राउंड हो, कोई सबूत तो हो, तब हम इनकी जमानत याचिका खारिज कर दें। ऐसे कैसे खारिज कर दें? ये पुलिस को सीधे तौर पर फटकार लगाई गई है। पुलिस हमें दिखाए कि साजिश है और आरोपित की उस साजिश में क्या भूमिका है। खालिद सैफी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। दो बातें हैं, पुलिस हमें दिखाए कि साजिश क्या रची गई थी और उस साजिश में आरोपी की क्या भूमिका थी, यह भी साबित करिए। भाई दोनों चीजें बताइए ना आप। पहले आप कह रहे हैं नहीं ये साजिश का हिस्सा था, साजिश के तहत इनको गिरफ्तार किया, तो क्या साजिश थी पहले ये बताइए। फिर उसके बाद बताइए इस साजिश में इनकी क्या भूमिका थी, किस रोल में ये थे, ये आप सबूत दिखाइए इसके। फिर उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। खालिद सैफी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा की साजिश रचने के मामले में जुड़ी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया है। इस मामले में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि अदालत दोष सिद्धि या बरी किए जाने के खिलाफ अपील याचिका पर सुनवाई करने के बजाय केवल आरोपितों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। दिल्ली दंगा में साजिश रचने के मामले जुड़ी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ बड़े सवाल दिल्ली पुलिस से पूछे और कहा है कि बताइए इस तरह की याचिकाओं में बहस हमेशा के लिए नहीं चल सकती है। यह भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अदालत ने कहा कि पुलिस आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं के खिलाफ अंतहीन बहस नहीं कर सकती है। अभियोजन पक्ष को प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिका को इंगित करने के लिए एक समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता है। प्रकरण में आरोपित यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कोई भी समझ सकता है कि आपको 1 या सवा घंटा चाहिए, लेकिन हम असीमित समय आपको नहीं दे सकते। अदालत ने कहा कि पुलिस हमें दिखाए कि साजिश क्या है और संबंधित आरोपित की भूमिका क्या है। अपने तर्कों को संक्षेप में प्रस्तुत करें। अदालत 7000 पेज नहीं पढ़ सकती है। अदालत ने इस पर जोर दिया कि वो जमानत अर्जी पर केवल गुण, दोष और समानता के आधार पर ही विचार करेगी। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आरोपित समानता पर भी विफल रहते हैं तो जमानत याचिका खारिज की जाएगी, लेकिन हम इसे कई दिनों तक नहीं सुन सकते हैं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता रेबिका जान ने सैफी के मामले पर बहस की और अपनी दलीलें पूरी की। इसके दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजन यानी कि एसपीपी अमित प्रसाद ने आरोपित के व्हाट्सएप ग्रुपों की चैट का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड है। सैफी के विरुद्ध एसटीपी जब कुछ तर्क पेश कर रहे थे तभी पीठ ने कहा कि अदालत किसी कहानी की तलाश में नहीं है, बल्कि ये देखना चाहती है कि सैफी की भूमिका क्या थी और उसने साजिश में कैसे उसने अपना योगदान दिया, उसकी भूमिका क्या थी। इस पर प्रसाद ने कहा कि वो अपने तर्कों का सारांश देंगे। इस पर पीठ ने मामले की सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए स्थगित करते हुए प्रकरण से जुड़े केस डायरी पेश करने का भी निर्देश दिया है। तो जिस तरीके से खालिद सैफी को एक टारगेट बनाया गया, अगर खालिद सैफी के खिलाफ कोई भी सबूत हो तो वो पेश करना चाहिए।
खालिद सैफी को अगर आरोपी बनाया गया, ये कहा जा रहा है कि खालिद सैफी ने साजिश रची थी दिल्ली के दंगों की, तो वो साजिश क्या थी वो बताई जाए, और साजिश के साथ साथ ये भी बताया जाए कि भैया उसकी भूमिका क्या थी, खालिद सैफी की भूमिका क्या थी। इसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। आप देख सकते हैं खालिद सैफी की पत्नी का बयान भी आया है। मैं थोड़ा सा आपको बयान भी सुनाता हूँ। आप पहले आप 5 सेकंड जरा बयान सुनिए। वो एक मूवी देखी है बच्चों ने मेरे, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, तो अपने अब्बू को उस तरीके से देखते हैं, जेल जाना भगत सिंह की तरह। तो सुन लिया आपने, अशरफ हुसैन ने इसको ट्वीट किया है, लिखा है कि मेरे बच्चे अपने अब्बू को भगत सिंह की तरह देखते हैं। खालिद सैफी की पत्नी ये कह रही है। अब समझिए किस तरीके से उनको फंसाया जा रहा है, या फिर इसके पीछे क्या वजह है। खालिद सैफी का ये बयान है, इसलिए हम आपको बयान सुना रहे हैं क्योंकि इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी खालिद सैफी के बारे में। उवैद मज़ाम लिख रहे हैं कि ये साफ था खालिद सैफी भाई ने बिगड़ते माहौल को संभाला था, यानी जिसने माहौल को संभाला उसी को आरोपी बना दिया गया। लोगों को समझाकर वापस जाने को बोला और पुलिस से मिलने गए, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर आरोप लगा दिया कि उन्होंने ही साजिश रची, उन्होंने ही दंगा कराया है। तो ये सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं कि इसके वीडियो भी मौजूद है। देखिए, लोग अंडरस्टैंड लिखा है कि दिल्ली राइट्स में आरोपी बनाए गए यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के फाउंडर खालिद सैफी की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से कहा कि दंगों की साजिश रचने के मामले में खालिद सैफी की भूमिका वाले सबूत दिखाए, ताकि इस मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज करने का कोई ग्राउंड तो हो कि हम उसकी जमानत याचिका क्यों खारिज कर रहे हैं, क्यों इस पर चीज़ें हो रही हैं। ये उम्मेद सुलूम लिख रहे हैं कि 4 साल से कोर्ट क्या कर रही थी, 4 साल बेगुनाह खालिद सैफी भाई को जेल में क्यों रहना पड़ा, खालिद सैफी का जो 4 साल बर्बाद हुआ वो कौन वापस करेगा, क्यों बेबुनियाद इल्ज़ामात पर जेल भेजा गया और अभी तक रिहाई की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है। क्या मुसलमान होना हिंदुस्तान में गुनाह है? ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल खालिद सैफी जैसे लोगों के लिए क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि उनको तो बेवजह फंसाया जा रहा है। समीर फारूकी लिख रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खालिद सैफी, सरजील इमाम, उमर खालिद, सफुरा जारगर और इनके तमाम साथी जो जेलों में हैं, खुद सिस्टम और सरकार के साजिश का शिकार हैं। पुलिस इनके ऊपर झूठा केस और अनगिनत धाराएं सरकार के इशारे पर लगा रही है, जबकि इसी देश में रेपिस्ट से लेकर दंगाइयों तक की जमानत हो जाती है। रेपिस्ट है, दंगाई है, उनकी सबकी जमानत होती है। हेट स्पीच देने वाले, दंगों को भड़काने वाले, वो सब बाहर घूमते। इजराइल कुरैशी लिखते हैं, दिल्ली दंगे के आरोपी बनाए गए यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के फाउंडर खालिद सैफी की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से कहा कि दिल्ली दंगों की साजिश रचने में खालिद सैफी की भूमिका को साबित करने वाले सबूत हैं, लेकिन सबूत शायद किसी के पास नहीं था कि वो खालिद सैफी के खिलाफ कोई सबूत दिखा सके। ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब एक डॉक्टर मुफ्ती अल्लाह है, वो लिखते हैं कि मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ और ताक़यामत तक रहूँगा इंशाअल्लाह। दिन गिनने वाली लिस्ट में है मुफ्ती सलमान अजहरी 3 दिन, सरजील इमाम 1482 दिन, मीरान हैदर 1287 दिन, शाहरुख पठान 1398 दिन, खालिद सैफी 1458 दिन, उमर खालिद 12514 दिन, गुलफिशा 13926 दिन। ये जेलों की दिनों की संख्या है जो ये लिखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस अब बिल्कुल फंस चुकी है। दिल्ली पुलिस को अब सबूत पेश करने होंगे या ना कोर्ट की तरफ से एक बार फिर फटकार लगाई जाएगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।